और ये पागल बिल्ला, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, ये कैसे पाकिस्तानियों को बुला रहा है, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है उनको पैसे दे रहा है और कह रहा है कि तुम इंडिया के बारे में बुरा कहो, फिर मैं तुमको काउंटर करूंगा, मेरी टीआरपी ऊपर जाएगी। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। पूरा प्रूफ है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से जो नाम लेके बोल रहा है। सोचो अगर विपक्ष के किसी नेता पर ऐसा कोई आरोप लगता तो कितना डांस करता, नंगा नाच कर देता अपने रिपब्लिक स्टूडियो में। पर अभी कोई आउटरीच नहीं इसके खिलाफ। अभी विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर बात कर रहा है। यह जानना जरूरी कि बात क्या कर रहा है, मानना ना मानना ये जनता के मत में है, क्योंकि बिहार इलेक्शन आने वाले। लेट्स फाइंड आउट दैट। जैसे चुनाव होते हैं और मतदान कई चरणों में होता है, तो उन्होंने भी कुछ चरणों में बातें समझाई है। पहली बात, ये 2023 में जो हमारे शायर आजम आए थे, इन्हीं से बात शुरू की है। इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था और जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस है, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की, उस पर सवाल उठाए गए। उसमें ये कहा गया है कि विपक्ष की भूमिका को जीरो कर दिया गया है, मतलब सब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वही पार्टी देख लेगी। तो यहां पर एक सवाल उठता है। वैसे ये जो हमारे शायर आजम है, इनकी बात चली तो इनकी वो शायरी याद कर लेते हैं, एक काउंटर भी मारेंगे। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वैसे इनकी बात गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, पर अगर सच्चाई है तो सोचिए, ये तो वही बात हुई कि खेल में खिलाड़ी नहीं एम्पायर खरीद लिया। एनीवेज, स्टेप नंबर 2, फेक न्यूज आपने काफी सुन ली होगी। इन्होंने कहा है कि फेक वोटर आईडीज, मतलब इतने कम ड्यूरेशन में एकदम इतने सारे वोटर्स कैसे बढ़ गए। या इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की बात की और कहा कि 2019 से 2024 के बीच 1,70,00,000 वोटर बढ़ गए। मैं हैरान हूं जी। वो क्या है ना कि चिकारा की गिनती बचपन से ही खराब, सही है चिकारा भाई, बढ़ते बढ़ते बढ़ गए यार। क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र चुनाव गया है, तो बार बार महाराष्ट्र की बात हो रही थी। 5 बजे के बाद, मतलब 5 बजे के बाद एकदम लास्ट मिनट पर 76 लाख, 76 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। हाँ, उसमें बैलेट पेपर भी इन्वॉल्व होते हैं, बट द नंबर वाज ह्यूज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एंड नाउ द स्टेप 4, एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये भी महाराष्ट्र चुनाव का एग्जांपल दिया उन्होंने कि जिन बूथ्स पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है, बीजेपी को लीड मिली है, उन बूथ्स पर 5 बजे के बाद ऑन एन एवरेज 600 लोगों ने वोट दिए हैं। 600 लोगों के हिसाब से मान लो कि हर व्यक्ति को 1 मिनट लगता है वोट डालने में। ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर 600 लोग वोट डाल रहे हैं तो वोटिंग कम से कम 10 घंटे चलनी चाहिए, पर जल्दी खत्म हो रही है। मैं हैरान हूं जी, ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं। और ये 5वां स्टेप जो बहुत कॉमनली देखा गया है कि जब भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से कहता है कि यार मुझे उस जगह का सीसीटीवी फुटेज दे दो, थोड़ा डेटा दे दो, वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दे दो, तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कल आना, कल आना, चल कल आना। तो ये सारी चीजें विपक्ष नेता ने कहा है कि हो रही है। मैं फिर से बता दूं कि विपक्षी पार्टी जब जीतती है तब वो कोई सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन हाँ, मिस्टर अखिलेश यादव की ये बात अभी भी दोहराई जाती विपक्ष के द्वारा। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो ये सब चल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव अभी अभी हुआ है, बिहार चुनाव आने वाला है। नीतीश बाबू की हालत आप देख ही चुके, जानते हो कि चिकारा किसी भी हद तक जा सकता है चुनाव जीतने के लिए। ये बातें गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। नेता विपक्ष है, कुछ सवाल पूछ रहे, दिखाना चाहिए, तो हमने दिखा दिया। फिर से मैं बता दूं, लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से बनता है। मीडिया का काम है दोनों की बातें सुनना। विपक्ष का नेता कुछ बात कर रहा है तो थोड़ी इंपॉर्टेंस दो ना यार। मैं कह रहा हूं ना कि ये सोनम बेवफा की आड़ में न जाने कितनी इंपॉर्टेंट खबरें गोदी मीडिया ने दबा दी है। कुंभ की रिपोर्ट आई है थ्रू बीबीसी। सरकारी आंकड़ा था 35 लोगों की जाने गई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 82 लोगों की जाने गई है। मतलब चलो बीबीसी को मत मानो, पर इस बात पर डिस्कशन तो करो। हम सब जानते हैं कि कुंभ में बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। ये दुख की बात है।